अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो कैसे हैं सब लोग। और गुड मॉर्निंग इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि मेरा जो व्लॉग है वो बिल्कुल सुबह के टाइम से शुरू हो रहा होता है। तो अभी मैंने बोतल भर ली है पानी की, नीम गर्म पानी की बोतल है, इसमें गर्म पानी मैंने डाला है और साथ ही जो नॉर्मल पानी का टेम्परेचर होता है जैसे वो पानी भी मिक्स करके रख दिया है। और अब साथ साथ मैं पीती जाऊँगी इसको नाश्ते से पहले। बिलाल को मैंने नाश्ता दे दिया था बना के, उसको मैंने फ्रूट का एक बाउल दिया था और खाकर बिलाल ऑफिस चला गया था और मैं जी सो गई थी वापस। और अभी जब मैं उठी हूँ तो तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था और दाऊद जो है वो स्टिल अभी सोया हुआ है। अपने लिए मुझे बिल्कुल नाश्ते का दिल नहीं था क्योंकि मैंने भी बिलाल के साथ फ्रूट्स जो है वो एक बाउल मैंने भी खा लिया था। तो मैंने अभी जस्ट एक अंडा रखा है अपने लिए, बॉईल करने के लिए अंडा रख रही हूँ। तो क्योंकि ना तो कोई मैं पराठे खाने वाली हूँ ना रस खाने वाली हूँ, तो फिर मेरा ये था कि मैं चलो अंडा खा लूँ। और वैसे मैं एग वाइट्स लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं पूरा अंडा खाऊं। और दाऊद भी इतनी देर उठ गया था। अब दाऊद का जो है नाश्ता बनाना है मुझे। दाऊद को मैंने नाश्ता बना के दिया और उसको नाश्ता कराने के बाद ये जी मैं अपने कपड़े वगैरह निकाल रही थी जो मैंने इस्त्री करने थे आज। तो ये 2 जोड़े हैं जो मैंने इस्त्री करके रखने हैं, धोकर रखे हुए थे मैंने। मेरे कपड़े कुछ ऐसे होते हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो अभी एक बार भी नहीं पहने, बड़े शौक़ से लिए हैं। ये जो वाइट वाला एथनिक का, ये मुझे बिलाल ने गिफ्ट किया था, कई बार मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। ये ब्लैक वाला मैंने अभी लिया है, 1-2 दिन हुए आया है। तो ये करिश्मा का है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो अभी उनकी कलेक्शन लॉन्च हुई थी वो। और ये वाले तो सारे सोल्ड आउट भी हो गए थे। तो ये बहुत प्यारा है, बस अल्लाह ताला नसीब करे मुझे। मैं तो घर में ट्राउज़र और शर्ट में फिरती रहती हूँ और सम टाइम्स ऐसे होता है कि मैं एक ही कपड़ा कई बार रिपीट कर लेती हूँ। तो फिर जो मेरे लास्ट ईयर के भी कुछ कपड़े हैं वो भी अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने वो पहने ही नहीं है एक बार भी। खैर अभी जो है अंडा बॉईल हो गया। अब मैं इसमें काली मिर्चें और झटपट से नमक ऐड करती हूँ। तो जी ये देखें मैजिक हो गया, नमक और काली मिर्चें ऐड हो गई हैं। तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैं जैसे आपको पहले बता रही थी कि आज ना पराठे खाने हैं मैंने, ना रस खाने हैं। तो मैं वैसे सिर्फ अंडे की सफ़ेदी खाती हूँ, मुझे ज़र्दी बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने सोचा आज अगर कुछ नहीं खा रही हूँ तो मैं पूरा दिन काम वाम भी करना होता है, तो मैं जो हूँ पूरा अंडा एटलीस्ट खा लूँ। और अभी मैंने निकाले हैं फ्रिज से शामी कबाब। शामी कबाब मैंने आपके सामने कल बनाए तो मैंने इसका बैटर परसों था, लेकिन फिर मैंने कल इनको एक शेप दी, इनको फ्रीज़ किया और अब ये फ्रीज़ हो चुके हैं और आपको नज़र आ रहे हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है और आप शामी कबाब बना के इसी तरह फ्रीज़ करना चाह रहे हैं ताकि आपके भी चिपके ना, तो आप जो नॉर्मल शॉपर होता है उसको काट दें बीच में से और इसी तरीके से उसकी लेयरिंग करके रख दें। तो शॉपर का जो तरीक़ाकार है उसमें भी बिल्कुल भी आपके कबाब हैं या कोफ्ते हैं या सीख कबाब हैं वो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं तब। तो अब मेरे बन चुके हैं शामी कबाब और अब मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ। ये वही ज़िप लॉक बैग है जो मैंने जिसमें से इन्हीं शामी कबाब के लिए गोश्त निकाला था और उसको मैंने वापस धोकर अच्छी तरह से रख दिया था। अब ये सूख गया तो मैंने इसके अंदर शामी कबाब डाल दिए हैं, वापस रीयूज़ हो गया ये। तो जी अब डल चुके हैं सारे शामी कबाब और अब मैंने जब इसको ज़िप लॉक करना है तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि मैं इसके अंदर कोई भी हवा बाकी ना रहे। मुझे अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल इसमें से सारी एयर रिलीज़ करके और तब इसको मुझे बंद करना है। तभी इस तरह ये होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, ये ख़राब नहीं होंगे, काफ़ी अर्सा ये ठीक रहेंगे। वैसे भी ये फ्रीज़र में होंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि ये ख़राब हो सकें क्योंकि अब मौसम है वो भी बिल्कुल अच्छा हो रहा है। तो जी ये हो गया मेरा थैला तैयार और इसको मैंने रख दिया है फ्रीज़र में। और अब बारी आती है बर्तन धोने की। तो अब शुरू करूँगी बर्तन धोना। बर्तन खैर रात को जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपना किचन साफ़ किया हुआ था कल, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं सारे, शेल्फ्स भी सारी साफ़ हो गई हैं। और अब मैं ये एप्पल लिया है, दाऊद को एप्पल काट के दूँगी क्योंकि ये जो एक टाइम होता है उसका मुझे पता है कि मुझे इस टाइम पे उसको बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना। तो एप्पल और जो केले हैं वो बहुत शौक़ से खाता है। तो
जो केले हैं वो मैं उसको 3 या 4 माशाल्लाह से खा लेता है, मैं उसको देती हूँ। लेकिन अभी उनका टाइम नहीं है, अभी जस्ट एप्पल का टाइम है, तो मैं उसको काट के दूँगी। और बिलाल के भी आने का टाइम था, मेरा ये था कि मैं बिलाल के लिए बना दूँ फ्रूट चाट थोड़ी सी। हम लोग फ्रूट इस तरीके से नहीं खाने होता, तो मैं जब भी बिलाल ऑफिस से आता है या जाने वाला होता है तो मैं उसको फ्रूट का एक बाउल बना देती हूँ। तो मैं अमरूद मैंने निकाला था, लेकिन फिर बिलाल ने कहा कि मैं काफ़ी खाना खाया हुआ है मैंने, खाना मतलब लाइक वो फ्रेंड्स के साथ भी था, तो उसने क्लब सैंडविचेस वगैरह खाए थे, तो उस टाइम उसका खाने का दिल नहीं था फ्रूट का बाउल। तो मैंने एक अमरूद जो है वो काट के उस पर चाट मसाला लगा के बिलाल को दे दिया था। और दाऊद जो है उसने आधा ही एप्पल खाया था और आधा जो है उसने छोड़ दिया था। मैंने सोचा मैं इसको किस तरीके से खिलाऊं। मैंने फिर उसको साइकिल निकाल दी बाहर और उसके साथ खेल रही थी ताकि वो खाए, और मैं उसको एक एक एप्पल का चंक दे रही थी और बोल रही थी कि चलो ये खाओ और मम्मा को पकड़ो। तो वो उस एक्साइटमेंट में ना वो खा रहा था। तो खैर उसको मैंने खिला दिया। अब मुझे अपने जो काम हैं वो भी साथ साथ करने हैं। और ये जो कपड़े हैं इकट्ठे हुए हुए हैं, इनको धोना है। बेड शीट है, दाऊद के कुछ कपड़े हैं और बिलाल के कुछ कपड़े हैं। बिलाल के जो कपड़े हैं वो हाथ से धोने वाले हैं, वो मशीन में डालने वाले नहीं हैं, तो उनको तो मैं अलहदा से धोऊंगी। और अब लगाऊंगी मशीन में मैंने कपड़े सेपरेट करके डाल दिए हैं, सर्फ़ डाल दिया है और मशीन को उस मुताबिक मैंने सेट कर दिया है। तो मैं आपको बता रही थी अलग-अलग से भी कपड़े हैं। तो ये जो मेरा ट्राउज़र है इस पे मुझे डर था कि दूसरे कपड़ों का कलर ना आ जाए, तो मैंने इसको अलग से छोटे से टब में भिगो के रख दिया था। अभी जो है मैंने आलू लिए हैं 3, क्योंकि बीच में 1 डेढ़ घंटा गुजर गया था और दाऊद को कुछ ना कुछ देना होता है खाने के लिए। और मैं हर रोज़ डिफ़रेंट देती हूँ, ये नहीं कि इसी रूटीन के मुताबिक मैं उसको रोज़ाना चिप्स ही बना के दूँगी। नहीं, मैं रोज़ाना चिप्स नहीं देती हूँ उसको। अभी आज मैंने उसको दिए हैं चिप्स, कल मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको नगेट्स बना दूँ। खैर अब चिप्स मैंने काट लिए हैं, मोटे मोटे काटे हैं, नमक लगाया। नमक ना लगाओ तो वो इतना फिर खाता नहीं है। जितनी देर में ये चिप्स बनेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ लाइट सा बना रही हूँ आज खाने के लिए। तो मैंने दाल जो है निकाली है, दाल मसूर निकाली और दाल मूंग निकाली, उनको मिक्स किया है, साफ़ किया है दाल को, और चिप्स भी निकाल चुकी हूँ। अब दाल को मैंने अच्छी तरह धो दिया है, इसमें से मैंने सारा जो भी था गंद वगैरह निकाल के अच्छी तरह धो दिया है। और ख़ुद अब मैं अंगूर खा रही हूँ। और ये जो दाऊद है ये बैठा हुआ है, बिलाल ने खाना खाया था। मैं आपको बता रही हूँ ना, बीच में ये क्लिप्स तो काफ़ी देर बाद मैं थोड़ी सी बनाती हूँ। ये कपड़े धुल के जो है मैंने सूखने के लिए डाले हुए थे। खाना बिलाल खाया था, खाना खा के बिलाल जो है अपने काम की तरफ चला गया, अपना काम कर रहा है और अब मुझे अपना काम करना है। तो ये मैंने कपड़ों की तीसरी पाइल डाली है। और ये जो बिलाल की वेस्ट है ये पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको अलहदा टब में डाल दिया था, क्योंकि मैं अपना पजामा धो चुकी थी। तो उसी टब में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बिलाल की वेस्ट डाल दी है, क्योंकि वाइट वाले इतने कपड़े नहीं थे। तो फिर जो भी एक मेरा पजामा था, एक बिलाल की वेस्ट थी, तो मैंने वो अलहदा धो दिए। अब जी ये सहन धोने हैं मुझे, और सहन धोते धोते मेरी जूती भी टूट गई। तो जो जूतियाँ होती हैं ना ये कैंची वैंची वाली, तो ये टूट जाती हैं जब आप पानी में काम कर रहे होते हो। ख़ास तौर पे जब ये जूती इतनी ज़्यादा मज़बूत ना हो। तो सारा ने भी काफ़ी हेल्प कराई थी मेरी चीज़ें इधर उधर करने में। अभी मैंने धो लिए हैं फ़र्श, और सारा को मैंने कहा था मैं 2 बार वाइपर लगाती हूँ, तो अब वो मैंने सारा को बोला था कि दूसरी बार तुम लगा दो। ये मैं बना रही हूँ नगेट्स अपने अब्बू के लिए। अब्बू ऑफिस से आए थे और दाल जो है भिगो के रखी हुई, और ये दिन के बर्तन हैं खाने के। तो अब्बू के लिए मैंने सोचा कि मैं नगेट्स बना लूँ। अब्बू मुर्गियों को दाना डालने गए थे और पौधों को पानी डाल रहे थे, तो मैंने अब्बू को बोला कि मैं नगेट्स बनाऊँगी तो आप वो खा कर नीचे जाना। अभी खैर मैं बना वो बिलाल के लिए रही थी, लेकिन अब्बू आ गए इतनी देर, तो मैंने कहा कि पहले मैं अब्बू को बना देती हूँ, क्योंकि फिर अब्बू ने नीचे जाना था और बिलाल तो उधर ही था, काम कर रहा था अपना। मैंने कहा फिर मैं बिलाल को भी साथ ही बना दूँगी। तो अभी खाना की तैयारी हो रही है रात के खाने की। तो दाल मैंने भिगो दी थी, दाल फूल गई अच्छे तरीके से। और ये मट्टी की हांडी पड़ी हुई आजकल, जब तक चलती है चलाऊँगी इसको। इसके अंदर मैंने डाल दी है दाल मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत मज़े की टेस्ट करती है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता, ना प्याज डलेगा ना टमाटर डलेगा। दाल डाल दी है हमने, इसके अंदर
हिसाब किताब का पानी डालना है, जितनी आपने दाल ली उस मुताबिक। और अब आपने इसके अंदर मसाले डाल देने हैं। काली मिर्चें और गरम मसाला नहीं डालना, आपने नमक डालना है, आपने सुर्ख मिर्चें डालनी है, आपने हल्दी डालनी है और सूखा धनिया डालना है। बस दैट्स इट। आपने इसमें ज़ीरा भी नहीं डालना है, क्योंकि ज़ीरा हम बिल्कुल लास्ट में जब तड़का लगाएंगे घी का, तो ज़ीरा हम उस वक्त इसमें ऐड करेंगे। और ये चीज़ें हो गई हैं ऐड। सुर्ख मिर्चें जो है वो ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने उसको रीफ़िल किया है। ये हो गई जी रीफ़िल, और बन गए हैं नगेट्स भी। और मैंने हल्की आंच पे रख दिया है दाल को, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाला था। और जी अब मैं साथ साथ नींबू पानी बना रही हूँ। और ये जो पेप्सी की बोतल आपको नज़र आ रही है, इसमें मैंने शीरा बना के रखा होता है पहले से ही फ्रिज में। तो अब जा रही हूँ अब्बू को देने के लिए। अब्बू दाना वाला डाल आए थे मुर्गियों को, और इसमें से भी अब्बू जो है 1.5 नगेट छोड़ गए थे, इतने कोई नहीं खाए अब्बू ने। अब डाले हैं मैंने बिलाल के लिए और अपने लिए। बहुत ही थोड़े से ऑयल में बन जाते हैं ये मैं इतना डीप फ्राई नहीं करती। और अब शीरा ख़त्म हो गया है पेप्सी की बोतल में से, जैसे आपको नज़र आ रहा है खाली हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं और शीरा बना दूँ, क्योंकि मैं बना ही रही हूँ बिलाल के लिए नींबू पानी, तो मैं साथ ही बोतल भी बना के रख देती हूँ। तो मैंने एक बोतल भर के बना ली है, और दाऊद के लिए बिलाल के लिए नगेट्स भी बना लिए हैं, नींबू पानी भी बना लिया है। और अब बिलाल को दूंगी नींबू पानी, क्योंकि जब बिलाल काम कर रहा होता है तो जो मर्ज़ी मौसम हो, तो वो इतना उसका हैवी ड्यूटी काम होता है कि वो पूरा पसीने में नहाया होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 से 2 गिलास उसको वक्फे से दे आऊँ। और साथ में अगर घर में कुछ बना हुआ हो तो मैं उसको बना देती हूँ। अब जी बारी आती है, ये चीनी का डब्बा खाली हो गया और मैंने फ्रिज से चीनी निकाल ली है, और चीनी जो है मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। सारा ही ये इसमें ही पूरा हो जाएगा। चीनी तकरीबन मेरी ख़त्म ही हो गई है अब। और अब जब जाऊँगी ग्रोसरी स्टोर, कल या परसों तक मैंने जाना है। मैं असल में महीने में कई बार चली जाती हूँ। एक बार में मैं बहुत ज़्यादा ग्रोसरी जो करनी होती है वो तो करनी ही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ख़त्म हो जाती हैं, तो वो आपको लानी ही पड़ती हैं। तो अब असल में मैंने ये मिट्टी की इसको क्या कहते हैं, हांडी में बना ली थी दाल, तो उसमें इतनी स्पेस नहीं बची। तो फिर मैं अब उसको ख़ुद ही कूट रही थी कि थोड़ी सी मैश हो जाए। बार बार पानी डालना भी मुझे नहीं लग रहा था फ़ाइन है, तो इसलिए मैं उसको कूट रही थी दाल को खुद ही। खैर बहुत अच्छी तैयार हो गई थी, और मैं ख़ुद भी रिलैक्स होना चाह रही थी, क्योंकि बर्तन आज बहुत ज़्यादा थे। बार बार किचन में खड़े होकर बर्तन धोना पड़ रहे थे। तो मैंने जो है साथ चॉकलेट अब खा रही थी। और ये बन गई है दाल, और अभी इसमें हम लगाएंगे तड़का। साइड पे में आपको जैसे नज़र आ रहा होगा मैंने फ्राइंग पैन रखा हुआ है ऑयल डाल के। और ये है सब्ज़ मिर्चें, जिनमें मैंने दरमियान से चीरा लगाया हुआ है, ताकि इनकी जो कड़वाहट है, जो स्पाइसीपन है इसका, वो सारा चला जाए। इसको मैंने तड़के से पहले दाल में डाला, और अब मैं तड़का डालूँगी इसके ऊपर से, क्योंकि फिर वो एक फ्लेवर निकलता है, खुशबू होती है, वो मुझे बहुत मज़े की लगती है। ज़ीरा डाल दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था, तो ज़ीरा भी आपको पता है फटाफट से ब्राउन हो गया। इस पॉइंट पे मैंने ये मेथी ली है, और अब मैंने मेथी दाल के अंदर ऐड कर दी है। बहुत इजी दाल है, बहुत जल्दी कुकर में तो मैं कहती हूँ 5 मिनट नहीं लगते हैं और दाल तैयार हो जाती है। अब मैंने गरम गरम ऑयल का तड़का लगाया, और जी ये देखिए, मुझे लगा था कि आज पूरे किचन में आग ही लग जाएगी, लेकिन शुक्र है कि बचत होगी। ऐसा किचन में होता रहता है, लेकिन फिर भी एक सेफ़ एंड साउंड तरीके से काम करना चाहिए। चूल्हा मैंने हालांकि बंद किया हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे वो थोड़ी सी आंच रह गई और आग लग गई। लेकिन ये गलती है, इसको सुधारना चाहिए। मैंने अब ये देख लिया कि ये हो सकता है मिसहैप इससे, और इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। जो बड़े बड़े शेफ़्स होते हैं वो तो प्रो होते हैं इस चीज़ में। अब मैंने गरम मसाला डाल दिया, और मैंने इसको थोड़ी देर ढक के रख देना है। मिट्टी की हांडी का एक फ़ायदा ये होता है ना कि आप जब बंद भी कर देते हो ना चूल्हा, तो भी वो उसमें एक बॉइलिंग पॉइंट पे ना सालन रहता ही है।
अच्छा जी, अब मैंने गर्मा सर्दा, मैंने आज दिन तक मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, गर्मा कहते हैं, सर्दा कहते हैं। बिलाल को काट दिया मैंने, क्योंकि बिलाल अब अपना फाइनली सारा काम ख़त्म करके आया था, तो अब जस्ट उसकी मोबाइल पे डीलिंग थी, अपने पार्सल्स वगैरह वो पैक कर रहा था। और मैं बना रही हूँ सलाद। नमक लगा के मैंने प्याज रखा था, धो दिया है, चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और टमाटर, खीरे और ये काट लिए हैं। तो जब मैंने अब इन पे नींबू भी निचोड़ूँगी, और जब मैं इनको मिक्स कर रही थी सलाद को, तो मुझे ये फ़ील आ रहा था कि खीरे कम हैं और प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने असल में खीरा ही आधा काटा था, मैंने पूरा खीरा लिया भी नहीं। और ये जो बीज है ना, इनको मैं निकाल रही हूँ, साइड पे कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये खाते हुए दांतों के दरमियान आ जाएं तो वो इनकी जो कड़वाहट होती है मुझे जहर लगती है वो। तो मैंने ये जो प्लेट है ना गोल्डन सी, ये टमाटर खीरे में से और जो खीरा है ये बच गया था सलाद में से, तो मैंने इसको प्लेट में रख दिया। अगर मैं इसको बाकी इन्हीं दूसरी सब्जियों में मिक्स कर देती ना, तो फिर मुझे होता है कि ख़राब होने का डर होता है। तो इस तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से साइड पे अलग से पड़ी रहे, तो पता भी होता है बंदा पहले टाइम में अगर हांडी बनाऊंगी तो अब मैं पहले टाइम में मेरे सामने ही होगी, मैं इसको यूज़ भी कर लूँगी। अब मैंने इसमें खीरे और काट के डाले हैं, तो अब थोड़ा सा लेवल इसका बराबर हुआ है। और मीनवाइल जब तक चावल दम पे पड़े हैं, तो मैंने सोचा मैं वैक्यूम लगा लूँ, क्योंकि जब मैं चावलों को दम लगाऊंगी, अभी चावलों को दम नहीं लगाया है, अभी जस्ट वो पानी जब बॉईल होता है तो आपने चावल डाले होते हैं ना, अभी वो सीन है। तो जब चावलों को मैं दम लगाऊंगी, तो मगरिब की अज़ानें भी हो रही थी, तो तब मैंने सोचा मैं शामी कबाब निकालूंगी और वो रखूंगी बनने के लिए। तो जी ये देखें, चावल तो हो गए हैं तैयार। और बहुत अच्छा चावल है ये। और चावल जब आपका बॉईल हो जाता है, या चावल अगर दूसरे भी आप बना रहे हैं वो पक जाते हैं, तो आप इनको बहुत ही हल्के हाथ से साइड साइड से किनारों से ना इनको फ्लिप करें, ताकि हवा पास हो जाए और वो जो चावल जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो ना हो और चिपके ना। इस तरह जब हवा, और उस पर फिर आपने ढक्कन नहीं रखना, फिर इस तरीके से चावल चिपकते नहीं हैं। अभी मैंने निकाली हैं शामी कबाब, और इनको मैं ठंडे ऑयल में डालूँगी और फिर चूल्हा ऑन करूँगी, क्योंकि ये फ्रीज़ होते हैं, ये ठंडे होते हैं, तो आपके ऊपर चींटे पड़ने का डर होता है। तो ये बिल्कुल हल्की आंच मैंने लगाई हुई थी, और अब जैसे ही तेल भी गर्म होगा साथ ही ये भी गर्म हो जाएंगे। ये ऑलरेडी कुकड है सारा मसाला, जस्ट इनके अंदर जो अंडा होता है उसने पकना होता है। इनका वही आलू की टिक्की वाला हिसाब है, सब कुछ कुकड होता है, ऐसा नहीं है कि हमने इन्हें गलाना है या कुछ करना है, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो वैक्यूम भी मैंने सारा लगा लिया था। अब बिलाल की मैं प्लेट बना रही हूँ। वैक्यूम मैं इसलिए साथ ही लगा लेती हूँ रात को, कि मुझे पूरा दिन नहीं पता होता कि मुझे कौन सा काम करना है, कल कौन सा काम निकल सकता है। और तो वैक्यूम एटलीस्ट लगाओ, तो मैं वैक्यूम लगा के डस्टिंग करके फिर सोती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है। और जब मैं सुबह उठती हूँ, तो मुझे ये होता है कि जब बिलाल ऑफिस चला जाता है तो मैं वॉशरूम धोती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाके सोती हूँ। मैं ऐसे नहीं सोती हूँ कभी भी। अभी जी शामी कबाब बन गए हैं। मैंने अपने लिए एक बनाया था और बिलाल के लिए 2 बनाए थे। और अब बारी आती है दाल डालने की। दाल बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही अच्छी खुशबू वाली थी, बग़ैर टमाटर और बग़ैर प्याज के, सिर्फ लहसुन और नमक में बनी हुई दाल है। मतलब मसाले हल्के ही रखे हैं। अगर आप मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ डाल देते हैं तो इस दाल का कलर ख़राब हो जाता है, फिर ये उतने मज़े की नहीं होती। अगर आप इसमें टमाटर प्याज ऐड करते हैं या मसाला बना के बनाते हैं, उसका टेस्ट इस वाली दाल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो अपनी जगह पे मज़े की होती है, ये अपनी जगह पे मज़े की है। लेकिन मुझे दोनों अच्छी लगती हैं। ये बहुत जल्दी और इजी बन जाती है, तो मैंने सोचा आज यही बना लेती हूँ। साइड पे मैंने रख दिया सलाद, और बिलाल को मैंने बुला लिया था कमरे से। मैंने कहा नाश्ता कह रही हूँ, खाना खा लो। और चावल देखकर दाऊद बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अपने लिए भी मैंने नाश्ता कह रही हूँ, खाना लगा लिया है। और सिर्फ मैंने पिक्चर बनानी थी, इस वजह से मैंने बिलाल से कबाब लेके अपनी प्लेट में रखा था कि मुझे जस्ट एक पिक्चर बनानी है। अपने लिए मैंने बनाया एक ही था। अच्छा जी, खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह मैंने साफ़ किए। अपना जो रहता था कमरा वैक्यूम करने से, वो वैक्यूम किया, डस्टिंग की। और आज मशीन भी लगाई हुई थी, और बिलाल ने भी
अपना सारा जो भी सामान वगैरह था उसको धोना करना था, तो वो वॉशरूम थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो वो भी मैंने वॉशरूम भी सारा अपने मुताबिक सारा साफ़ किया, सेट किया। और फिर बिलाल जो है, आज मैंने बिलाल की अच्छी खासी खिदमत गुजारी की थी। तो बिलाल मुझे जो है आइसक्रीम खिलाने मैकडॉनल्ड्स लेके आया था, लेकिन हम खाने तो आइसक्रीम आए थे। और वैसे सच्ची बात बताऊँ तो हम घर से ब्रेड लेने निकले थे। तो बिलाल ने मुझे कहा कि आइसक्रीम मैं तुम्हें मैकडॉनल्ड्स से खिलाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आइसक्रीम का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, क्योंकि मैंने घर में खा ली हुई है। मुझे अगर खिलाना है तो बर्गर खिला दो। हालांकि मैं सही खा पी के घर से आई थी, लेकिन मैकडॉनल्ड्स तो फिर मैकडॉनल्ड्स है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के बर्गर्स, यहाँ के फ्राइज़। तो ये मेरी फेवरेट डील है, मैं हर बार सिर्फ यही डील लेती हूँ। और दाऊद भी बड़ा एक्साइटेड था। दाऊद तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी से खाता है। आमना भी हमारे साथ ही गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे आमना भी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है, तुम हमारे साथ चली जाओ। और तैमूर को भी फिर हमने रास्ते से पिक कर लिया था। तो ये कि उन दोनों की भी कंपनी हो गई थी। और मैं आपको बता रही थी कि हम लोग ब्रेड लेने निकले थे। मैकडॉनल्ड्स के बाद हम लोग जब तहज़ीब पे गए, तो तहज़ीब में डोनट्स, बन्स और ब्रेड ये सब जगह खाली हैं। उसके बाद मैं ब्रेड एंड बटर गई, वहाँ भी सब जगह खाली थी। तो तैमूर जो है उसको मैंने बताया था कि पिक करना है, तो वो अपने लिए ड्राई फ्रूट्स ले रहा था। तो मुझे भी लेने थे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने भी कुछ दिन पहले शीरखुरमा बनाया था, तो मैंने बताया था कि ख़त्म हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे। उसके बाद आमना को आइसक्रीम खानी थी, तो हम लोग सॉफ्टो पे आए। पहले हम लोग स्कूप से चाह रहे थे कि हम लोग ले लें, लेकिन स्कूप और यानी सफ़ीलो वाले, इनके पास इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था कि टाइम ही नहीं था रुकने का। और मैं भी बहुत थकी हुई थी। फिर हम लोगों ने सॉफ्टो से आइसक्रीम ली। जस्ट आमना नहीं ली थी, हम में से और किसी ने नहीं खाई। और ये हैं जी मैंने जो नट्स वैली से नट्स लिए हैं। और अब हम लोगों ने गाड़ी खड़ी किया गैराज में और हम लोग जा रहे हैं घर। और आज का जो व्लॉग था वो इतना ही था। अब हम लोग लेंगे आपसे इजाज़त। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना बहुत सा ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करें। और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, अल्लाह ताला आपकी जायज़ दुआएं पूरी करें। और कल मिलते हैं अब इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।